ठीक है। तो देखो लास्ट टाइम हमने जो आईपी एड्रेस में पढ़ा था उसमें कुछ बेसिक बेसिक बातें पढ़ ली थी। जैसा कि उसमें क्या नाम है, जो मैंने आपको लास्ट टाइम प्रेजेंटेशन दिखाई थी, प्रेजेंटेशन मैं अच्छी भी बना दूंगा, अभी तो ये इसी से काम चला लेते हैं। ठीक है। तो देखो जैसा आईपी एड्रेस में आपने जाना, आईपी एड्रेस क्या होता है, एक नंबर होता है जो कंप्यूटर कम्युनिकेशन में इस्तेमाल होता है। अगर कंप्यूटर कम्युनिकेशन नहीं करोगे आप, अदर कोई कम्युनिकेशन करोगे, तो वहां पर आईपी एड्रेस का कोई भी रूल नहीं है। जैसे वाईफाई वगैरह, वॉकी टॉकी और ये सब भी, इसके जरिए भी तो आप डेटा ट्रांसफर करते हो, इसके जरिए भी तो आप कम्युनिकेशन करते हो। तो उस कम्युनिकेशन में आईपी एड्रेस का कोई रोल नहीं होता है। ठीक है। अगर कंप्यूटर कम्युनिकेशन की बात करें तो कंप्यूटर कम्युनिकेशन में अगर आप आईपी एड्रेस का यूज नहीं करोगे तो कम्युनिकेशन नहीं कर पाओगे आप। ठीक है। बाकी कुछ हैकिंग टेक्निक की बात अगर हटा दो तो उसमें मतलब वही कर सकते हो, बिना आईपी एड्रेस के जरिए भी कम्युनिकेशन कर सकते हो, वो लेकिन नेक्स्ट लेवल चीज हो जाएगी। आईपी एड्रेस अगर हम बोले तो आईपी एड्रेस करता है क्या, नेटवर्क को आइडेंटिफाई करता है कि आपकी डिवाइस किस नेटवर्क में है। फॉर एग्जांपल दुनिया में बहुत सारे नेटवर्क हैं। जियो का नेटवर्क है, एयरटेल का नेटवर्क है, वोडाफोन का नेटवर्क है, ऑफिस का नेटवर्क है, बैंक का नेटवर्क है, एयरपोर्ट का नेटवर्क है। तो आप उन सभी नेटवर्क में आपका यूजर होगा जिससे आप कम्युनिकेशन करना चाहते हो। तो आप किसी डिफरेंट लोकेशन पे हो, आपका फ्रेंड किसी डिफरेंट लोकेशन पे हो, आप एक अलग नेटवर्क में हो, आपका फ्रेंड एक अलग नेटवर्क में है। तो सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा, आपको नेटवर्क की पहचान करनी है कि लाखों करोड़ नेटवर्क में से आपका जो फ्रेंड है, आपकी जो डिवाइस है, डेस्टिनेशन मशीन जो है, वो किस नेटवर्क में है। तो आईपी एड्रेस क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क को ढूंढता है। ठीक है। एक बार उस नेटवर्क में डेटा आ गया तो उसके बाद आपको डिवाइस को ढूंढना पड़ता है। तो डिवाइस को ढूंढने के लिए क्या होता है, मैक एड्रेस का इस्तेमाल होता है। इसीलिए मैं अगेन बार बार कहता हूँ कि भाई डेटा ट्रांसफर जो होता है वो मैक एड्रेस के बेस पे होता है। ठीक है। अगर उस डिवाइस पे डेटा आ जाता है तो उस डिवाइस पे वो डिवाइस जो डेटा को क्रॉस वेरिफिकेशन करती है, तीन तीन बार उसको वेरीफाई करती है। तो एक बार उसका मैक चेक करती है, डेस्टिनेशन मैक। अगर डेस्टिनेशन मैक गलत लग के आ रहा है और जो मतलब डेस्टिनेशन मशीन है वो दूसरी मैक है, तो क्या कर देगी, मैसेज को डिस्कार्ड कर देगी। ठीक है। अगर एक बार मैक वेरीफाई हो गया उसके बाद वो आईपी को देखती है। ठीक है। तो आईपी एड्रेस नेटवर्क को आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल हुआ और डेस्टिनेशन मशीन मशीन पे क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल हुआ, लेकिन डेटा ट्रांसफर में मैक एड्रेस का रोल है। ठीक है। तो एक बार मैक एड्रेस वेरीफाई हो गया, फिर आईपी एड्रेस भी वेरीफाई हो गया, उसके बाद पोर्ट नंबर वेरीफाई होगा। ठीक है। तो क्योंकि पता है ना, एक मशीन में अगर हम जैसे देखें, मशीन की बात करें, देखो दो डिवाइसेस हैं। ठीक है। जैसे मान लो क्या है कि, तो अलग अलग नेटवर्क का एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है? तो मान लेते हैं आप एक अलग नेटवर्क में हो। ठीक है। और दुनिया में बहुत सारे नेटवर्क, एग्जांपल एक नेटवर्क ये है, एक नेटवर्क ये है, एक नेटवर्क ये है। ठीक है। तो अगर आपको कम्युनिकेशन करना है, ठीक है, तो आप अपने नेटवर्क से आपको ढूंढना पड़ेगा ना कि कम्युनिकेशन किस में करना है, इस वाले में करना है, इस वाले में करना है कि इस वाले में कम्युनिकेशन करना है, आपको ढूंढना पड़ेगा। तो सबसे पहले आईपी एड्रेस क्या करेगा, वो आईपी एड्रेस नेटवर्क को ही ढूंढता है। कैसे ढूंढता है, क्योंकि हर नेटवर्क में एक राउटर होता है। यहाँ पर भी एक राउटर होगा, यहाँ पर भी एक राउटर होगा, यहाँ पर भी एक राउटर होगा और यहाँ पर भी एक राउटर होता है। इस राउटर के पास क्या होती है, राउटिंग टेबल होती है, RIB टेबल जिसको बोलते हैं। वैसे आपको पता है कि मॉडर्न राउटर राउटिंग टेबल के बेस पर डिसीजन नहीं लेता है। RIB टेबल होती है, और यहाँ पर भी क्या होती है, RIB टेबल होती है, और यहाँ पर भी क्या होती है, RIB टेबल होती है, मतलब राउटिंग टेबल होती है। ठीक है। इस राउटिंग टेबल में क्या होता है, रिकॉर्ड होता है कि भाई मेरा नेबर कौन कौन राउटर है, किस कैसे और वहां तक कैसे पहुंचा जाए। फॉर एग्जांपल ये नेटवर्क था जियो का नेटवर्क। ठीक है? दूसरा नेटवर्क क्या है, वोडाफोन का नेटवर्क है, और तीसरा वाला क्या है, एयरटेल का नेटवर्क है। ठीक है? जियो का जो नेटवर्क था वो था 10.0.0.0। ठीक है। और वोडाफोन का नेटवर्क था 20.0.0.0। और जो एयरटेल का नेटवर्क था वो था 30.0.0.0। ठीक है। तो इस डिवाइस को क्योंकि ये डिवाइस जो राउटर से कनेक्टेड है, ठीक है, ये डेटा तो जब भी आप ना डिफरेंट लोकेशन, डिफरेंट नेटवर्क में कम्युनिकेशन करना चाहते हो, तो आपका डेटा जाता है आपके राउटर के पास, जो क्या होता है, आपका गेटवे होता है। ठीक है। और राउटर के पास होती है राउटिंग टेबल, और वो राउटिंग टेबल को ओपन करेगा और उसमें रिकॉर्ड लिखा होगा कि भाई 10 का एक नेटवर्क, मेरा एक नेबर है, उसके पास 10 का नेटवर्क है, एक मेरा और नेबर है, उसके पास 20 का नेटवर्क है, और मेरा एक और नेबर है, उसके पास 30 का नेटवर्क है। ठीक है।
तो अब देखो, आप अगर जैसे डेटा भेजना चाहते हो किसके साथ, 20 के साथ, आप डेटा किसको भेजना चाहते हो, एग्जाम्पल के लिए आपकी आईपी है 40.1.1.1, आपका नेटवर्क हो गया 40.0.0.0। ठीक है, तो आपकी आईपी ये है, और आपकी ये तो आपकी सोर्स आईपी हो गई, और आपका जो फ्रेंड था उसकी डेस्टिनेशन। हाँ बोलो, बोलो क्वेश्चन। हम्म। ठीक है। हम्म। देखो, देखो मेरी बात समझो आप, ठीक है, जो टॉपिक चल रहा है ना उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा करो। आपका जो भी क्वेश्चन है ना, मैं क्लास के लास्ट में पूछा करूंगा कि भाई चलो आप कंपनी में काम करे तो बताओ। कोई टेंशन, कोई दिक्कत की बात नहीं, जो भी तुम्हारा क्वेश्चन है सब मैं बताऊंगा ना। लेकिन अगर टॉपिक से हट के पूछोगे ना तो मेरे को उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो टॉपिक डाइवर्ट हो जाएगा, हो सकता है 10 15 20 मिनट लग जाए उस टॉपिक को समझाने में। जो आपका डाउट है, डिपेंड करता है डाउट कैसा है। अगर कोई डाउट ऐसा है जिसको जल्दी से बताया जा सकता है तो मैं जल्दी से बता दूंगा, नहीं तो फिर क्या होगा, मैं आपके आपका जो डाउट है उसको ड्रॉप कर दूंगा। ठीक है, और जब क्लास खत्म हो जाएगी ना तब आप पूछोगे तो आपको उस चीज का आंसर दूंगा। ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ सही कह रहे हो, अगर स्टार्टिंग जब क्लास हो तो स्टार्टिंग में पूछ लो, या फिर लास्ट में पूछ लो, ज्यादा बेटर है कि लास्ट में पूछ लो आप। ठीक है ना। ओके, तो अगेन जैसे मैं बता रहा हूँ कि आपकी आईपी थी 40.1.1.1, तो आपका नेटवर्क है 40.0.0.0। ठीक है, और जिससे आप कम्युनिकेशन करना चाहते हो उसकी आईपी फॉर एग्जाम्पल क्या है, 20.1.1.1, यानी आप किससे कम्युनिकेशन करना चाहते हो, 20.0.0.0 से कम्युनिकेशन करना चाहते हो। अब जाहिर सी बात है, आपकी आईपी जो है अलग नेटवर्क की है, और डेस्टिनेशन आईपी जो अलग नेटवर्क का है। ठीक है, जब भी दो डिफरेंट नेटवर्क में कम्युनिकेशन करना होता है तो आपका मैसेज आता है आपके गेटवे के पास। ठीक है, आप देखते हो ना गेटवे की आईपी दी होती है, आपने अगर चेक किया हो, जैसे ncpa.cpl अगर मैं लगाऊं। ठीक है, ये मेरा जो अभी इंटरनेट चल रहा है वो मेरे वाईफाई से चल रहा है, और स्टेटस में जाके मैं दिखाता हूँ आपको डिटेल में जाके। तो मेरा गेटवे क्या है, 172.16.2.1। ठीक है, ये मेरा गेटवे की आईपी है। ठीक है, क्योंकि मेरा जो राउटर होगा ना उसको जो प्राइवेट आईपी होगी वो ये होगी ना। तो मेरे केस में मेरा गेटवे ये है। अगर मैं फेसबुक के पास जाना चाहता हूँ, इंस्टाग्राम के पास जाना चाहता हूँ, यूट्यूब के पास जाना चाहता हूँ, किसी के पास भी जाना चाहता हूँ, तो मैं मेरा जो डेटा जाएगा इस मेरे राउटर की प्राइवेट आईपी पे जाएगा। फिर उस राउटर की पब्लिक आईपी भी होगी, और उस पब्लिक आईपी के थ्रू मेरा डेटा क्या हो जाएगा, बाहर जाएगा, आउटसाइड, मतलब आउटसाइड द लैंड जाएगा, इंटरनेट पे जाएगा। समझ में आ रही है। जब भी आपको दो डिफरेंट नेटवर्क में कम्युनिकेशन करना होता है, आपका डेटा कहाँ पर जाता है, तो गेटवे के पास जाता है, और गेटवे यानी कि राउटर के पास जाता है। और राउटर के पास हमेशा क्या होती है, राउटिंग टेबल होती है। राउटिंग टेबल में क्या होता है, दुनिया में जितने भी नेटवर्क होते हैं उनके रिकॉर्ड होते हैं, जो भी इसके नेबर्स वगैरह हैं, जिससे भी मतलब लीगली जिससे भी कनेक्टेड है, उनके रिकॉर्ड होगा। तो ये बोलेगा मेरा एक नेबर है, ठीक है, मतलब ये फॉर एग्जाम्पल मेरा नेबर है R1, ये मेरा नेबर है R2, और ये मेरा नेबर है R3। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका R1 राउटर हो गया ये वाला, ये R2 राउटर हो गया, और ये R3 राउटर हो गया। ये बोलेगा जो मेरा R1 नेबर है उसके पास एक नेटवर्क है 10 का नेटवर्क है, और जो मेरा R2 नेबर है उसके पास 20 का नेटवर्क है, और जो मेरा R3 नेबर है ये 30 का नेटवर्क है। ठीक, इसने इजिली पट्टा का लगा लिया कि आपको 20 के नेटवर्क में जाना है, 20 के नेटवर्क में जाना है, यानी कि आपको किस पे जाना है, R2 के पास जाना है। इसने अपनी राउटर टेबल पढ़ लिया। जब राउटर टेबल पढ़ लिया तो ये डेटा जो है वो कहाँ भेजेगा, सीधा इस नेटवर्क में भेजेगा। इस नेटवर्क में और इस नेटवर्क में डेटा भेजेगा ही नहीं। ठीक है, जब इस नेटवर्क में डेटा आएगा तो तुम्हें पता है कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या चेक होगा, मैक चेक होगा। तो अगेन वही कॉन्सेप्ट आ गया ना, डेटा ट्रांसफर किसके दम पे हो रहा है, किसके बेस पे हो रहा है, मैक के बेस पे हो रहा है। और क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए उसने आईपी और पोर्ट को भी चेक कर लिया। ठीक है, अब यहाँ से भी डेटा पता ना कि ये भी बहुत सारे लोग के पास डेटा भेजेगा। ठीक है, तो अगेन यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर मैक चेक होगा कि भाई जो है इसका मैक फॉर एग्जांपल क्या है, A 0A है, और इसका मैक क्या है, 0B है। ठीक है, और हो सकता था मेरे को 0 1 को डेटा नहीं भेजना था, मेरे को 0B को भेजना था। तो मैक के बेस पे अगेन डेटा गया ना, ट्रांसफर हुआ। ठीक है, और जब इस डिवाइस पे डेटा पहुंच गया तब यहाँ पर फिर क्या हो गया, मैक चेक हुआ और उसने रिसीव कर लिया। फिर क्रॉस वेरिफिकेशन के उसने आईपी चेक की, और आईपी भी वेरीफाई हो गई। और फिर
क्योंकि इसी कंप्यूटर पे ना बहुत सारी एप्लीकेशन चल रही है। इसी पे फेसबुक भी चल रहा है, इसी पे इंस्टाग्राम भी चल रहा है, इसी पे व्हाट्सएप भी चल रहा है, तीन तीन एप्लीकेशन चल रही है। और फॉर एग्जाम्पल आप जो चला रहे थे, क्या यहाँ पे चला रहे थे, फेसबुक चला रहे थे, और आपका फ्रेंड भी फॉर एग्जाम्पल फेसबुक चला रहे हो ना, तो अगेन आपको पता चल गया ना कि फेसबुक एक अलग पोर्ट नंबर पे चल रहा होगा ना, तो यहाँ पर पोर्ट नंबर चेक हुआ और डेटा किसके पास आया, सीधा सीधा फेसबुक के पास आ गया। क्लियर हो गई नहीं मेरी बात? कि जब आप भाई क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए आईपी, मैक और पोर्ट नंबर तीनों ही इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। लेकिन जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है हर जगह, देखो तो तुम्हें बता रहा है, जब भी किसी डिवाइस पर डेटा पहुंचता है तो पहले मैक ही चेक करती है, उसके बाद वो आईपी चेक करती है, फिर वो पोर्ट नंबर चेक करती है, ठीक। अब बताओ यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछो, फिर मैं आगे बताता हूँ। ठीक, बताओ नाजिम, कोई डाउट है? नवनीत, कोई डाउट है? ठीक है, ओके। अच्छी बात है कि ये सब चीजें समझ में आ रही है। थोड़ा डायग्राम मेरा अच्छा नहीं है, लेकिन समझाने का प्रयास मैं कर रहा हूँ आपको। ओके, तो अगेन आ जाते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे, जैसे हम इसमें पढ़ रहे थे, ठीक है। आईपी एड्रेस क्या करती है, नेटवर्क को आइडेंटिफाई करते हैं। मैक एड्रेस जो डिवाइस को आइडेंटिफाई करता है। पोर्ट नंबर एप्लीकेशन को आइडेंटिफाई करता है। आईपी एड्रेस जो होता है दो टाइप का होता है, एक पब्लिक आईपी, एक प्राइवेट आईपी। पब्लिक आईपी जो होता है वो इंटरनेट के केस में इस्तेमाल होता है। प्राइवेट आईपी जो होता है प्राइवेट नेटवर्क के केस में इस्तेमाल होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने कंपनी में कुछ डेटा ट्रांसफर करना चाहते हो, आप रिचार्ज वगैरह नहीं कराना चाहते, आप किसी को पेमेंट नहीं करना चाहते, आप तीन चार कंप्यूटर को आपस में जोड़ दो और आप क्या करो, डेटा को ट्रांसफर करो। उस केस में जो मतलब आईपी आप इस्तेमाल करोगे क्या होगी, प्राइवेट आईपी इस्तेमाल होगी। अच्छा, कंप्यूटर को ना पब्लिक और प्राइवेट आईपी में अंतर कुछ नहीं पता होता। अगर आप अपने प्राइवेट नेटवर्क में पब्लिक आईपी इस्तेमाल करोगे तब भी डेटा ट्रांसफर कर देगा, प्राइवेट आईपी इस्तेमाल करोगे तब भी डाटा ट्रांसफर करेगा, पब्लिक आईपी इस्तेमाल करोगे तब भी डेटा ट्रांसफर करेगा। लेकिन इंटरनेट के केस में आपको पब्लिक आईपी चाहिए ही चाहिए, ठीक है। क्योंकि जो देखो, दुनिया में जितने भी राउटर होते हैं ना, जो इंटरनेट पे यूज किए जाते हैं ना, वो सारे के सारे जो आपस में कनेक्टेड होते हैं ना, वो बीजीपी के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। कई सारे आईएसपी होंगे ना, ये मान लो किसका आईएसपी है, जियो का आईएसपी है, ठीक। तो यहाँ आपका मतलब आपका जो राउटर होगा, ठीक, और आपके राउटर से आप भी तो कहीं से इंटरनेट लिए होगे ना, तो ये वाला बंदा भी बीजीपी को इस्तेमाल कर रहा है और ये वाला बंदा भी बीजीपी को इस्तेमाल कर रहा है, और दो डिफरेंट आईएसपी जब आपस में कनेक्ट होगी तो कुछ फ्री में तो कनेक्ट होगी नहीं, कुछ ना कुछ तो चार्जेस लगेगा ना, ठीक है। तो ये लोग आपस में बीजीपी इस्तेमाल करते हैं और पेड सर्विस होती है ये। समझ में आ रही ना बात? उनके केस में जो आईपी इस्तेमाल होती है पब्लिक आईपी इस्तेमाल होती है। तो इन सबके राउटिंग टेबल में जो भी नेटवर्क होंगे वो पब्लिक नेटवर्क होंगे, ना कि प्राइवेट नेटवर्क होंगे। ठीक, बताओ इसमें कोई डाउट तो नहीं है तुम्हें? यस नो एक बार बता दो। ठीक है, ओके ना। तो इंटरनेट पे पब्लिक आईपी इस्तेमाल होती है, प्राइवेट नेटवर्क में प्राइवेट आईपी इस्तेमाल होती है। लेकिन प्राइवेट नेटवर्क में तुम चाहो तो पब्लिक आईपी भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन पब्लिक इंटरनेट पे आपको हमेशा क्या इस्तेमाल करना है, पब्लिक आईपी ही इस्तेमाल करनी है, ठीक है। समझ में आ गई बात? अब नीचे आ जाते हैं। पब्लिक आईपी वही अगेन मैंने बताया क्या पेड सर्विस है। और ये जो पब्लिक आईपी आप पाते कहाँ से हो, आप आईएसपी कंपनी से पाते हो। आईएसपी कंपनी मतलब कि जिससे आप रिचार्ज वगैरह कराते हो। और ये आईएसपी कंपनी तीन लेवल पे होती है, मतलब तीन टाइप की होती है। एक टीयर वन सबसे बड़ी आईएसपी कंपनी, एक टीयर टू उससे छोटी आईएसपी कंपनी, एक टीयर थ्री बहुत ही छोटी आईएसपी कंपनी, ठीक है। तो देखना बस होता क्या है ना, टीयर वन कंपनी क्या कर रखी है, दुनिया में हर देश को एक दूसरे से जोड़ रखी है। और ये जोड़ती कैसे, सबमरीन केबल से, ठीक है। जैसे मैंने बता रखा था ना, समुद्र में केबल्स बिछी हुई है, सब मरीन केबल, फाइबर ऑप्टिक्स केबल होती है। फाइबर ऑप्टिक्स केबल होती है। इसी केबल के जरिए अमेरिका, इंडिया, पाकिस्तान, जर्मनी जितने भी देश हैं सब आपस में कनेक्टेड है। जो आपका इंटरनेट आप इस्तेमाल करते हो 98% इंटरनेट किस पे से चल रहा है, सबमरीन केबल से चल रहा है, ठीक है। और सबमरीन केबल बिछाता कौन है, टीयर वन कंपनी बिछाती है। और अपने इंडिया में सिर्फ एक ही टीयर वन कंपनी है, टाटा, ठीक है। हमारा टीयर टू कंपनी बहुत सारी, जैसे एयरटेल, वोडाफोन,
बीएसएनएल, बहुत सारी जितनी भी आप कंपनी जानते हो, जियो वगैरह, सब क्या है, टीयर 2 कंपनी है। और टीयर 3 कंपनी क्या होती है, जो लोकल आईएसपी होते हैं, जो जैसे फॉर एग्जांपल आपके घर वगैरह में जो इंटरनेट लगाते हैं, वियोम का, एक्साइटल का, ठीक है, आपने जितना भी मतलब सस्ता पड़ता है वो इंटरनेट देखा जाए तो, ठीक है, अनलिमिटेड, बहुत ही 200 400 500 रुपए में आपको अनलिमिटेड इंटरनेट लगा के चली जाती है, जितना मन उतना चलाओ, ठीक है, वो टीयर 3 कंपनी कहलाती है। तो ये जो भी आपकी आईएसपी कंपनी, चाहे 1 हो, 2 हो या 3 हो, ये कहीं ना कहीं से तो आईपी एड्रेस परचेज करती है ना। तो आईपी एड्रेस ये कहाँ से परचेज करती है, आईएएनए से परचेज करती है। तो एक और ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम क्या है, आईएएनए, आईएनए लोग बोलते हैं, इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी, ठीक है। तो ये एक अथॉरिटी है जो पूरी दुनिया में स्टैंडर्ड बनाने का, मैनेजमेंट का काम करती है। जैसे फॉर एग्जांपल जितने भी पब्लिक आईपी हैं, इसकी मैनेजमेंट कौन करता है, आईएएनए करता है, कि भाई एयरटेल तुमको ये वाली आईपी मिलेगी, वोडाफोन तुमको ये वाली आईपी मिलेगी, अपने अपने कस्टमर को तुम यही आईपी डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। प्राइवेट आईपी की कोई भी मैनेजमेंट आईना नहीं करती, ये सिर्फ पब्लिक आईपी की मैनेजमेंट करती है। वैसे ही मैक एड्रेस की मैनेजमेंट क्या करती है, आईना करती है। तो अगेन तुम्हें पता है, मैक एड्रेस तो एक नंबर है, वो आपके एनआईसी कार्ड पे होगा, और एनआईसी कार्ड को किसी ना किसी कंपनी ने बनाया होगा। जैसे एचपी का एक अलग एनआईसी कार्ड होगा, और डेल का एक अलग एनआईसी कार्ड होगा, सैमसंग का अलग एनआईसी कार्ड होगा, और एप्पल का एक अलग एनआईसी कार्ड होगा। तो जो भी ये एनआईसी कार्ड होगा, ठीक है, उसमें कुछ डिजिट होती है, वो डिजिट जो होती है, वो क्या करती है, आईना बताती है कि भाई स्टार्टिंग में तुमको इतना डिजिट रखना है, बाकी तुमको जो रखना है पीछे, वो जो मन वो रख लो, ठीक है। तो मैक एड्रेस का भी मैनेजमेंट देखा जाए तो आईना ही कर रही है। इसके अलावा पोर्ट नंबर का भी मैनेजमेंट क्या कर रही है, आईना कर रही है। कौन से पोर्ट नंबर का, लॉजिकल पोर्ट नंबर का। लॉजिकल पोर्ट नंबर भी अगर तुम्हें पता है कि कई सारे होते हैं, वेल नोट, रजिस्टर्ड, डायनेमिक, ठीक है। तो जो भी देखा जाए ना, जो देखा जाए तो जैसे वेल नोन पोर्ट नंबर होता है ना, ठीक है, उनकी मैनेजमेंट ये नहीं करती है, ठीक है। रजिस्टर्ड पोर्ट नंबर की मैनेजमेंट आईना करती है, ठीक है। अगेन समझ में आ रहा है, यहाँ तक तो आपने पढ़ा भी होगा, आईपी क्या है, मैक क्या है, पोर्ट नंबर, बेसिक बेसिक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। तो एकदम स्टार्टिंग से नहीं बता रहा हूँ, जो मेन मेन बातें वही मैं आपको बताते हुए चल रहा है। इसके अलावा आपको पता है कि एएस नंबर भी होता है, ठीक है। आईपी एड्रेस क्या कर रहा है, कंपनी को यूनिक बना रहा है, मैक एड्रेस क्या कर रहा है, डिवाइस को यूनिक बना रहा है, पोर्ट नंबर क्या कर रहा है, एप्लीकेशन को यूनिक बना रहा है। वैसे कंपनी को भी यूनिक बनाने के लिए क्या इस्तेमाल होता है, आपका एएस नंबर इस्तेमाल होता है। लेकिन एएस नंबर भी दो प्रकार के होते हैं, एक पब्लिक एएस, एक प्राइवेट एएस। तो आईना क्या कर रही है, सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट एएस का को मैनेजमेंट कर रही है, प्राइवेट का कोई भी मैनेजमेंट नहीं कर रही है, पब्लिक का ही मैनेजमेंट कर रही है। समझ में आ रहा है। इसके अलावा जो वेबसाइटें वगैरह आप मतलब डोमेन वगैरह परचेज करते हो, .com, .in, इन सबका भी मैनेजमेंट कौन करिए, आईना करिए। तो इंटरनेट पे देखा जाए यही तो खास खास चीजें हैं, आईपी, मैक, पोर्ट नंबर, तो ऑलमोस्ट हर चीज का मैनेजमेंट कौन कर रहा है, आईना ही कर रहा है, ठीक है। लेकिन सबमरीन केबल कौन बिछाता है, ये टीयर 1 कंपनी वगैरह बिछाती है, जो आईएसपी कंपनी होती है। तो टीयर 1 कंपनी जैसे आपका टाटा है, तो ये भी जाएगा फॉर एग्जांपल किससे, अगर इसको आईपी परचेज करना है तो आईएनएस परचेज करेगा। टीयर 2 कंपनी मान लो क्या एयरटेल है, इसको अगर आईपी परचेज करना है तो ये भी किससे परचेज करेगा, आईएनएस से परचेज करेगा। और टीयर 3 कोई कंपनी फॉर एग्जांपल जैसे विओम है, अगर इसको भी आईपी एड्रेस परचेज करना है अपने कस्टमर के लिए, तो किससे परचेज करेगा, आईएनएस परचेज करेगा। तो आईएनएस से आईएसपी कंपनी क्या करती है, आईपी एड्रेस परचेज करती है। और कौन सा आईपी एड्रेस परचेज करती है, पब्लिक के आईपी एड्रेस परचेज करती है, और उसी आईपी एड्रेस को क्या करती है, अपने डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, ठीक है। बताओ, यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछो। ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे दुनिया में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, जो बहुत सारी चीजों के लिए काम करती है। जैसे आपको पता है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग काम होता है। तो पूरी दुनिया में मतलब कि देखा जाए ना, तो जैसे आईना भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत सारी चीजों का मैनेजमेंट करती है। देखो, जो बड़ी जैसे WHO, ठीक है, तो आप ये नहीं बोल सकते ये पूरा पूरा कंप्लीट अमेरिका का है, ठीक है, इसमें बहुत सारे लोग काम करते हैं। वैसे आईना में भी बहुत सारे लोग काम करते हैं। तो आईना जो देखा जाए ना, तो एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी, और बहुत ज्यादा इस पे सरदर्दी थी, मतलब इसका काम बहुत ही हैवी काम था। वो काम को करने में प्रॉब्लम आ रही थी, तो इसने अपने अलग बहुत सारी ब्रांचेस बना दी, जैसे एपनिक बना दी, एरनिक बना दी, लेक्निक बना दी, अरेन बना दी। तो बहुत सारी इसने ब्रांचेस बना दी। जैसे एशिया, जो पूरा एशिया रीजन है ना, उसकी मैनेजमेंट कौन करता है, एपनिक करता है। तो अगर जैसे मैं दिखा दूं, IANA ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो इनकी खुद की वेबसाइट पे भी जा सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, तुम कोई बहुत बड़ी कंपनी हो, तुमको आईपी एड्रेस परचेज करना है, डायरेक्ट आईएसपी से नहीं परचेज करना है, डायरेक्ट परचेज करना है, तो तुम जाके डायरेक्ट में आईना से भी खरीद सकते हो आईपी एड्रेस। देखो, बहुत सारी चीजों का
तुमने ये सुना होगा ना, GoDaddy.com डोमेन लोग खरीदते हैं, तो GoDaddy.com भी तो कहीं से डोमेन खरीदता होगा ना, तो GoDaddy.com किससे डोमेन खरीदता है? INS परचेज करता है। ठीक है। जैसे एप्पल कोई कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी मैक एड्रेस मतलब कि एनआईसी कार्ड बना रही है अपने लैपटॉप पे फॉर एग्जांपल लगा रही है, तो उसको भी एनआईसी कार्ड मतलब जो बनाना होगा, तो उसमें कुछ यूनिक बातें उसको रखनी होगी, तो वो भी किसे आएगा खरीदने? आईना से आएगा। जितनी भी एनआईसी कार्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसको जब मैक एड्रेस बनाना होता है तो वो आईना से परचेज करते हैं। ठीक है। वैसे ही जैसे फेसबुक वगैरह हो गया, ठीक है, कोई भी कंपनी आज खोल ली, मान लो फेसबुक जो है आज लॉन्च हो रही है, इससे पहले कभी नहीं लॉन्च हुई है, तो उसको एक यूनिक पोर्ट नंबर की जरूरत होगी, वो भी किसे परचेस करेगा? आईना से परचेस करेगा। ठीक है। समझ में आ रही ना बात कि आईना क्या चीज है? बताओ, कोई डाउट है तो पूछो। बताओ, कोई डाउट है तो पूछो अभी। ओ, ओके। वो ये मैं बता रहा था ना कि अब देखो, आप ऐसा नहीं बोल सकते कि पूरा पूरा इंटरनेट जो है वो अमेरिका हैंडल करता है, लेकिन एक बहुत ही खास बात है कि मेन मेन काम अमेरिका ही करता है। ठीक है। जैसे आईएनए जो है ना, ये ज्यादातर इसका जो मतलब कंट्रोल है वो अमेरिका के पास है, देखा जाए तो। ठीक है। तो आप कह सकते हो कि हाँ, अमेरिका एक बहुत बड़ा प्लेयर है। जैसे तुम्हें पता है ना कि नाटो कंट्रीज जो है, कई सारे ऑर्गेनाइजेशन है ना, बहुत सारे कंट्रीज का ग्रुप है नाटो। ठीक है। अगर एक पे हमला करोगे तो सारे हमला कर देती है ना, उसी तरीके से, लेकिन उसमें हेड कौन है? अमेरिका है। क्या नाटो को पूरा पूरा अमेरिका ही चला रहा है? नहीं। और भी लोगों का मतलब, और भी लोग उसमें इफ बट कर सकते हैं, नहीं ये काम ऐसे हो वैसे हो, आप गलत कर रहे हो, तो ऑब्जेक्शन कर सकते हैं ना। ठीक, लेकिन अमेरिका का हाथ क्या ज्यादा है। ठीक, इसीलिए लोग बोलते हैं ना कि बहुत सारे नॉन टेक्निकल लोग को लगता है कि अमेरिका पूरा इंटरनेट चला रहा है, तो पूरी तरीके से नहीं, लेकिन काफी हद तक ये बात सही भी है। और डाउट है तो पूछो। बताओ नाजिम। सारी बात समझ में आ गई ना? ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। तो आईना जो है, आपको बताया ना कि आईना ने अपने कई सारे ब्रांचेस बना दिए। ठीक है। पूरा एशिया जो कंट्रोल कर रहा है वो कौन कर रहा है? एपनिक कर रहा है, और एपनिक भी किसकी ब्रांच है? आईना की ब्रांच है। इसने अपनी अलग अलग ब्रांचेस बना दी। ठीक है। तो आईना की ऑफिशियल वेबसाइट मैंने दिखा दिया। तो जैसे मैं अगर आईना का कुछ और दिखा दूं, जैसे ये मैप देखो आप, ये वाला फोटो। ठीक है। तो आईना ने क्या कर रखा है, अपनी बहुत सारी ब्रांचेस बना दी। एर्निक बना दी, समझ में एफेर्निक बना दी, बहुत सारी बना दी। ठीक है। और ये अलग अलग कलर में भी शो कर रहा है कि पूरा एशिया जो है, ये जितने भी कंट्री आ रहे हैं, इनमें जो मैनेजमेंट कर रहा है वो कौन कर रहा है? रेड कलर से बता रहा है ना, वो एपनिक कर रहा है। ठीक। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कनाडा में है। समझ में आ रहा है? तो अलग अलग रीजन में, जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल लैक्निक है, तो इसका भी कहीं ना कहीं हेडक्वार्टर होगा ना। तो अगर एशिया रीजन में बात करें, तो एशिया रीजन में कौन मैनेजमेंट कर रहा है? एपनिक कर रहा है, और उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? कनाडा में। आप गूगल करोगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक, जैसे ये वाला मैप देख लो। चलो कोई बात नहीं, समझ में आ रहा है ना? बस वही है, मतलब कि इतना ये मैनेजमेंट करता है, इतना हिस्सा ये करता है। डाउट नहीं है ना? आगे बढ़ जाए। ओके। तो अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हें पता लगा ना कि मेरी आईपी क्या है, ठीक है, तो देखना, आपने अपने कंप्यूटर पे बैठ के ना, तो सीएमडी के अंदर ऐसे कोई कमांड लगा के नहीं पता लगा सकते नॉर्मली कि आपकी आईपी क्या है। पब्लिक आईपी, आप अपनी प्राइवेट आईपी ही पता लगाते हो। फॉर एग्जांपल जैसे मैं सीएमडी में खोलूंगा, ठीक, और मैं लिखूंगा कि मेरी आईपी क्या, व्हाट इज माई आईपी, तो ऐसे कुछ नहीं बताएगा ना। तो कमांड क्या? आईपी कॉन्फिग। इस कमांड से पता चलता है कि आपके कंप्यूटर की आईपी क्या है। ठीक है। तो एक कंप्यूटर की एक आईपी नहीं होती है, एक कंप्यूटर की कई सारी आईपी होती है। जैसे एक बंदे का एक नाम नहीं होता, कई सारे नाम होते हैं। नॉर्मली पूरे पूरे कंप्यूटर में जितने एनआईसी कार्ड होंगे उतनी आईपी होगी। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, अगर जैसे मैं ये दिखाऊं, मेरे पास कई सारे एनआईसी कार्ड है, जैसे देखो यहाँ पर।
ठीक है, मेरे पास वाईफाई का एनआईसी कार्ड है, ब्लूटूथ का एनआईसी कार्ड है। अगर वाईफाई के थ्रू कम्युनिकेशन करना है तो इस वाले एनआईसी कार्ड से होगा। अगर ब्लूटूथ के जरिए कम्युनिकेशन करना है तो इस वाले एनआईसी कार्ड होगा। वैसे अगर आपको जैसे वायर लगा के कम्युनिकेशन करना है तो इस वाले एनआईसी कार्ड के थ्रू होगा। तो ये तीनों के तीनों क्या मेरे फिजिकल एनआईसी कार्ड है। इसके अलावा दो लॉजिकल एनआईसी कार्ड है जो वीएमवेयर सॉफ्टवेयर ने बना दिए हैं। ठीक है, तो वीएमवेयर को अगर कम्युनिकेशन करना होगा तो वो अपने इन एडेप्टर के इन एनआईसी कार्ड के थ्रू करेगा। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल आपके एक दो तीन चार पांच एनआईसी कार्ड है तो जाहिर सी बात है मिनिमम आईपी आपकी कितनी होगी, पांच होगी। आ रही समझ में। और प्लस हर एनआईसी कार्ड पे कई सारी आईपी भी हो सकती है। जैसे नॉर्मली पता होगा तुम्हें कि इस एनआईसी कार्ड पे दो आईपी होगी, एक आईपी वर्जन 4 भी होगा, एक आईपी वर्जन 6 भी होगा। ठीक है, वैसे ही हो सकता है कि इस वाले पे भी अगर क्रॉस क्यों बना है, क्रॉस इसलिए बना कि अभी ये एक्टिव नहीं है, अभी ये चल नहीं रहे हैं। जो भी एनआईसी कार्ड चलते हैं उस पर क्रॉस नहीं बनता है। ठीक है, अभी फिलहाल में एक दो तीन एनआईसी कार्ड काम कर रहे हैं, बाकी ये दो एनआईसी कार्ड अभी काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ब्लूटूथ तो क्यों नहीं काम कर रहा कि अभी ये किसी से कनेक्टेड नहीं है। इथरनेट क्यों नहीं काम कर रहा क्योंकि अभी मेरे कंप्यूटर में वायर नहीं लगे, इसलिए दोनों पे क्या क्रॉस है। जिसपे क्रॉस नहीं इसका मतलब वो चल रहा है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल जैसे VMNet 8 अगर मैं इसको स्टेटस पे जाकर दिखा दूं तो इस पे दो दो आईपी मिली होगी। एक आईपी वर्जन 4 आईपी मिली है, एक आईपी वर्जन 6 आईपी मिली है। तो जाहिर सी बात है ना कि हर पोर्ट पे कई सारी आईपी होती है। और इसके अलावा एक पोर्ट पे कई सारे आईपी वर्जन 4 भी हो सकते हैं, कई सारे आईपी वर्जन 6 भी हो सकते हैं। जैसे अगर नॉर्मली दिखाऊं मैं प्रॉपर्टी में जाऊं और मेरे को इसको कई सारी आईपी देनी है एग्जांपल के लिए, आईपी वर्जन 4 में जाऊंगा तो जब यहाँ पर जाओगे ना तो अल्टरनेट कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, तो तुम बहुत सारी और भी आईपी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक, एडवांस पे जाओगे तो यहाँ पर भी जाके तुम कई सारी आईपी ऐड वगैरह करा सकते हो कि ये भी मेरी आईपी, ये भी मेरी आईपी है, बैकअप के लिए। ठीक, हाँ देखो अभी उस टॉपिक में नहीं जाना चाहता लेकिन ऊपर ऊपर से बता देता हूँ। ठीक, पहली बात आपको अभी ये जानने लायक आपकी बात है कि भाई जो इतनी सारी आईपी मैं क्यों ले रहा हूँ, एक आईपी से क्यों नहीं काम चला ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये उसके लिए ये देखो है कि भाई कई बार क्या होता है ना कि मेरी आईपी काम नहीं करती है, मेरी आईपी ब्लॉक कर दी गई है। ठीक है, राउटर मेरी उस वाली आईपी को डिस्कार्ड कर दे रहा है, तो मैं क्या कर ले रहा हूँ, जैसे कोई होता है ना कोई आदमी, जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम कहीं जा रहे हो और किसी आप तुम्हें मना कर रखा है कि भाई पंकज नाम का कोई लड़का आएगा तो उसको रोक दो, उसको आने मत देना ना। तो जब भी आप आते हो तो फॉर एग्जाम्पल कोई गार्ड पूछता है भाई क्या नाम है, तुम बोलते हो पंकज, कहना ना ना तुम नहीं आ सकते, तुम जाओ। फॉर एग्जाम्पल या कोई मतलब आदमी ने बोल रखा कि कोई भी हिंदू आएगा उसको रोक लेना, उसको मत आने देना है। ठीक है, तो वो बोलेगा कौन हो भाई, तो तुम बोलोगे हिंदू, तो कहोगे ना ना ना, तुम तो नहीं आ सकते ना। लेकिन तुमको जाना है तो तुम अपना हुलिया बदल लोगे, तुम बोलोगे नहीं मेरा नाम सफीउल्लाह है। ठीक है, मेरा नाम सफीउल्लाह है और मैं ये हूँ, मैं इस ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करता हूँ, तो बोलेगा हाँ आप आ सकते हो ना। तो वैसे ही क्या होता है ना कि नेटवर्क में कई बार ना आपको रोका गया होता है कि आप कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, आपकी आईपी को ब्लॉक किया गया होता है, तो उस केस में आप बैकअप आईपी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, कई सारी बैकअप आईपी का इस्तेमाल कर सकते हो। समझ में आ रहा है ना बात आपको। अभी के लिए तो आप ये जानो। हम्म, हाँ बिल्कुल सही है हाँ। पूछ रहे कि बता रहे हो। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। मतलब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ ना, सीएमडी से आप अपनी पब्लिक आईपी नहीं पता लगा पाओगे। हाँ एक टेक्निक है लेकिन मतलब वो उसमें भी इंटरनेट का ही इस्तेमाल होगा। ठीक है, नॉर्मली अगर आप देखो ना तो अगर आपको अपनी पब्लिक आईपी जाननी है तो सीएमडी से नहीं जान पाओगे। ये क्या सीएमडी है ना, इसके थ्रू आप हमेशा अपनी प्राइवेट आईपी जानोगे। जैसे मैं एग्जांपल आईपी कॉन्फिग कमांड लिखूंगा तो जितने भी मेरे एनआईसी कार्ड होंगे सबकी आईपी आ जाएगी। आईपी कॉन्फिग एंटर मारूंगा ना जैसे, ठीक, सारी आईपी एड्रेस आएगी। फॉर एग्जांपल ये बता रहा है आपकी वाईफाई की प्राइवेट आईपी ये, ठीक है। ये फिर और ये बताएगा कि VMNet 8 की जो VMware ने बनाया उसकी आईपी ये, ठीक है। VMNet 1 की आईपी ये, ठीक। और क्योंकि भाई आपका जैसे बाकी सब मीडिया का डिसकनेक्टेड है, मतलब क्रॉस भी तो आ रहा था बहुत सारे पे, ठीक, तो ये सारी आपकी आईपी दिखा दे रहा है। ठीक, वाईफाई की ये आईपी है और दो अडेप्टर की आपकी ये आईपी है, ठीक है ना। लेकिन इसने पब्लिक आईपी अभी कहीं नहीं बताया। अगर आपको अपनी पब्लिक आईपी जाननी है तो आप नॉर्मली क्या करो, ठीक है, इंटरनेट पे जाओ और लिख दो आईपी लुकअप। आईपी लुकअप मतलब कि आईपी पता लगाओ, और नॉर्मली इसका मतलब क्या होता है, पब्लिक आईपी पता लगाओ। ठीक, तो बहुत सारी वेबसाइटें हैं वो आपको आपकी आईपी बता देगी। नॉर्मली गूगल पे लिख दोगे ना, यहाँ पे लिख दो व्हाट इज माई आईपी, तो गूगल आपको ऊपर ही दिखा देगा व्हाट इज माई आईपी।
ये कई बार देखो ये बता दे रहा है कि आपकी आईपी पब्लिक आईपी एड्रेस क्या है, ये है। और कौन सा आईपी वर्जन 4 बता रहा है। अगर गूगल की बात में यकीन नहीं हो रहा था, किसी और की वेबसाइट पर भी जाके देख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल एक बहुत ही फेमस वेबसाइट है, इसका नाम ही है व्हाट इज माई आईपी एड्रेस डॉट कॉम। इस पे जाओगे ना, तो ये भी आपकी पब्लिक आईपी को बता देगा। ये डिटेक्ट कर रहा है, स्कैन कर रहा है, और इसने भी आपकी पब्लिक आईपी एड्रेस बता दिया, और आपका आईपी वर्जन 4 भी बता दिया, और आपका आईपी वर्जन 6 भी बता दिया, दोनों ही बता दिया। हाँ, अब बिल्कुल वही बताने वाला हूँ, ठीक है। ये आपकी आईपी नहीं है, क्योंकि आप जो है इंटरनेट किससे चला रहे हो, वाईफाई से चला रहे हो, तो ये आपके वाईफाई की आईपी है। और हो सकता है कोई और बंदा अगर आपका वाईफाई चला रहा होगा, तो उसको भी यही आईपी शो करेगा। मतलब 100 बंदे अगर वाईफाई चला रहे हैं, 100 सोचेंगे मेरी पब्लिक आईपी दिखा दो, तो भाई उनको पब्लिक आईपी दे कौन रहा है, राउटर दे रहा है। ठीक है। देखो एक और सेक्शन में बताता हूँ आपको ऐसे। ये आप हो, ठीक, और आपके जैसे बहुत सारे लोग आप ही के घर में बैठे हुए हैं। ठीक है। आप पीसी से हो, कोई लैपटॉप से है, और कोई मोबाइल से फॉर एग्जांपल, ठीक है। और सारे के सारे लोग जो नेट चला रहे हो, किससे चला रहे हो, अपने वाईफाई से चला रहे हो, एक्सेस पॉइंट से। ठीक है। तो देखो आप भी इसी से नेट चला रहे हो, ये भी इसी से नेट चला रहा है, और ये भी इसी से नेट चला रहा है। ठीक है। और आपका जो राउटर है, ये किससे जुड़ा है, आपके आईएसपी से जुड़ा है, आईएसपी के राउटर से जुड़ा है। और ये राउटर जो है किसी दूसरे आईएसपी से जुड़ा है। ठीक है। और भाई बीच में बहुत सारे आईएसपी आए होंगे। ठीक है। और नॉर्मली क्या है, ये आपका फ्रेंड जो है, ठीक है, वो भी भाई उसने भी कनेक्शन ले रखा है, उसने भी वाईफाई लगवा रखा है, तो ये भी एक एक्सेस पॉइंट लगा के बैठा है। और इसके भी घर में क्या है, बहुत सारे बंदे हैं। ठीक है। ये सब भी किससे हैं, इस राउटर से कनेक्टेड है। तो देखा जाए, तो ये जो आईएसपी है, ये आपको पता ना, ये आपको आईपी एड्रेस दे रहा है, तो ये आपके वाईफाई को आईपी दे रहा है, और इस वाले पोर्ट को आईपी दे रहा है। ठीक है। और इस पे एक प्राइवेट मतलब यहाँ पर आपके सारे के सारे लोग किसे कनेक्टेड हो, इस वाले से कनेक्टेड हो। इसने आईपी किसको दी, इसको दी, इसको एग्जांपल दिए 1.1.1.1 आईपी दी है। ठीक है। इसी तरीके से इसका भी मतलब आईएसपी है, इसने भी किसको दी है, इसको आईपी दी है। इसने क्या आईपी दे रखी है, इसको इसको क्या आईपी दे रखी है, 2.2.2.2 फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। और आपका राउटर जो है इन सबको भी आईपी दे रखा है, लेकिन इसने प्राइवेट आईपी दे रखी है। जैसे इसने दिया है 192 168 1.1, इसको आईपी दे रखा है 192.168.1.2, और इसको आईपी दे रखा है 192.168.1.3। ठीक है। तो इन सबको प्राइवेट आईपी क्या मिली, इस पीसी को प्राइवेट आईपी ये मिली है, इस पीसी को प्राइवेट आईपी ये मिली है, और इस पीसी को प्राइवेट आईपी ये मिली है। ठीक है। तो इन तीनों को इंटरनेट पे जाना है, लेकिन ये जो जाते हैं किस पे जाते हैं, यहाँ पर जाते हैं, तो यहाँ पर एक प्राइवेट आईपी यहाँ पर मिली हुई है 192 168 1.100 फॉर एग्जाम्पल। तो इस पीसी के लिए, इस पीसी के लिए, और इस मोबाइल के लिए, इन तीनों के लिए गेटवे क्या है आपका, ये है। मतलब राउटर का एड्रेस क्या है, ये है। और इस राउटर के पास दो आईपी है, एक पब्लिक आईपी, एक प्राइवेट आईपी। पब्लिक आईपी इसने कहाँ से ली है, आईएनए से, मतलब आईएसपी से ली है। ठीक है। और आईएसपी ने कहाँ से ले रखी है, आईएनए से ले रखी है। ठीक है। गेम समझ में आ रहा है। तो अगर ये बंदा अपने वेब ब्राउजर खोल लेगा, बोलेगा व्हाट इज माई आईपी एड्रेस डॉट कॉम, तो इसको भी 1.1.1 दिखाएगा, इसको भी 1.1.1 दिखाएगा, और इसको भी 1.1 दिखाएगा। नॉर्मली ऐसे लोग बोलते हैं ना। और मान लो कोई बंदा जो है ना, वो डायरेक्ट चला रहा है, मोबाइल अपना चला रहा है, वो राउटर पाउटर से जुड़ा ही नहीं है, तो इसको फॉर एग्जाम्पल, इसको कौन सी आईपी मिलेगी, इसको एक पब्लिक आईपी एड्रेस मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल उसको मिली है 4.4.4.4। ठीक है। ये डायरेक्ट चला रहा है इंटरनेट। ठीक है। तो इसको क्या मिली है, ये आईपी मिली है। जब ये बंदा डिस्कनेक्ट होगा, जब नेक्स्ट टाइम डिस्कनेक्ट होगा, तो ये आईपी हट के कुछ और हो जाएगी। फॉर एग्जांपल हो जाएगी 5.5.5.5। जितनी बार ये कनेक्ट डिस्कनेक्ट होगा, इसकी आईपी हर बार चेंज रहती है, 6.6.6.6 हो जा रही है। समझ में आ रही बात ना। लेकिन ये जो बंदे हैं जो वाईफाई चला रहे हैं, ये जितनी बार भी कनेक्ट डिस्कनेक्ट होंगे, इनकी आईपी वही की वही रहेगी, हमेशा इनको वही मिल रहा है, कि राउटर को वही मिला ना, इसलिए उनको भी वही मिल रहा है। अगर ये राउटर कनेक्ट या डिस्कनेक्ट हो गया, तो इसकी भी आईपी चेंज हो जाएगी, उस केस में इन सब की भी आईपी चेंज हो जाएगी। आपको समझ में आ गई ना बात जो मैं बताना चाहता हूँ। बताओ, कोई डाउट है।
नाजिम समझ में आया? ठीक है नवनीत, कोई कोई दिक्कत? ओके, चलो तो और आगे बढ़ते हैं फिर। अगर आपको विंडोज में अपनी आईपी पता लगाना है तो आईपी कॉन्फ़िग है। आईपी कॉन्फ़िग थोड़े कम जानकारी देता है और आईपी कॉन्फ़िग स्लैश ज्यादा जानकारी देता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा आईपी कॉन्फ़िग ना, तो ये सिर्फ मेरे को आईपी बता रहा है, मेरा मैक एड्रेस नहीं बता रहा है। ठीक है, और अगर मेरे को जानना मेरा मैक एड्रेस तो जनरली लोग क्या करते हैं, वो कमांड लगाते हैं गेट मैक। ठीक है, लेकिन गेट मैक में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। गेट मैक सीधा मैक बता रहा है, ये नहीं बता रहा कि ये मैक जो एड्रेस जो है, जैसे मैंने बताया था मैक एड्रेस कितने 12 डिजिट का होता है ना, तो 12 डिजिट तो आ गए, लेकिन बता नहीं रहा ना कि ये ब्लूटूथ का मैक है, ये वाईफाई का मैक है, या ये वीएमवेयर का मैक है। ये बता ही नहीं रहा है कि ये मैक किसका है। ठीक है, तो गेट मैक कमांड से मैक तो पता चलता है, लेकिन ये नहीं पता चल रहा कि किस वाले एनआईसी कार्ड का ये मैक है। तो जो सबसे परफेक्ट कमांड हो क्या है, आईपी कॉन्फिग स्लैश ऑल। जब मैं ये कमांड लगाऊंगा, इससे आईपी भी पता चल जाएगा, मैक भी पता चल जाएगा, और बहुत सारी और भी चीजें पता चल जाएंगी। जैसे एंटर करता हूँ ना, देखना एक्स्ट्रा जानकारी आ रही है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं वाईफाई के बता रहा हूँ, ठीक है, तो सबसे पहले ये बता दे रहा है कि भाई आपका जो वाईफाई है ना, उसमें जो वाईफाई इस कंपनी मतलब ये वाला मॉडल नंबर लगा है, इंटेल कंपनी का ये वाला मॉडल नंबर लगा है, उसका मैक एड्रेस ये है। और जो आईपी एड्रेस ये पा रहा है वो डीएचसीपी सर्वर के थ्रू पा रहा है। ठीक है, और क्या आईपी पा रहा है, ये आईपी पा रहा है। ठीक है, उसका ये मास्क पा रहा है, और आईपी इसको मिली कब है, ठीक है, डेट पूरी बता रहा है, मार्च 30 को 2024 को इतने बजे मिली है। और ये आईपी एक्सपायर कब हो जाएगी, ये आईपी इस टाइम पे एक्सपायर हो जाएगी। और कि कौन आईपी कौन दे रहा है इसको, मतलब कौन डीएचसीपी सर्वर है, कौन राउटर है, तो राउटर की आईपी बता रहा है। ठीक है, समझ में आ रही बात आपको? क्लियर हो गई ना सारी चीजें? डीएनएस सर्वर कौन है उसकी भी जानकारी दे रहा है, बहुत सारी एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा है, आईपी कॉन्फिग स्लैश ऑल। और आपको कोई भी कमांड में प्रॉब्लम हो ना, उस कमांड का मतलब नहीं पता है, तो आप क्या करो, आईपी कॉन्फिग, मान लो ये कोई कमांड आपको उसका मतलब नहीं पता, और ये कमांड कैसे कैसे टाइप कर सकता हूँ ये नहीं पता, बस कमांड लिखो और स्लैश लगाओ और क्वेश्चन मार्क लिखो, इस कमांड से क्या होता है और कैसे कैसे टाइप कर सकते हो, पूरी जानकारी आ जाएगी। देखो मैं आईपी कॉन्फिग स्लैश क्वेश्चन मार्क डाला, एंटर मारा ना, ठीक है, तो पूरी बात आ जाएगी कि आईपी कॉन्फिग एक तो ये कमांड है, आईपी कॉन्फिग स्लैश ऑल कमांड है, रिन्यू कमांड है। ठीक है, और बता भी रहा है कि भाई इससे ये होता है, उससे वो होता है, इससे ये होता है, पूरी जानकारी दे रहा है ना। तो किसी भी कमांड के बारे में आपको नहीं पता तो आप फुल हेल्प ले सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक कमांड है टास्क किल, इस कमांड के बारे में नहीं पता कि कमांड कैसे काम करती है, क्या क्या कर सकता हूँ, टास्क किल लिखा, स्लैश लगाया और क्या लगाया, क्वेश्चन मार्क लगाया, ठीक है, एंटर मार दिया। ठीक है, तो टास्क किल से क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता है, सारे का सारा विंडोज में हेल्प आ जाएगी ना। और तुम्हें पता है ना कि इससे भी अच्छी हेल्प कहाँ पे मिलती है, राउटर पे मिलती है। वहां तो मेरे को कमांड भी नहीं लिखनी पड़ती, सीधा क्वेश्चन मार्क डालो, सब डिटेल बता देगा। ठीक है, और बहुत ही नेक्स्ट लेवल की हेल्प बताएगा। इसीलिए पर्सनली मेरे को नेटवर्किंग बहुत अच्छी लगती है। मेरे को विंडोज लिनक्स वगैरह मतलब अच्छा तो लगता है, लेकिन उसके कंपैरिजन में थोड़ा कम अच्छा लगता है, कि विंडोज में वगैरह लिनक्स वगैरह में क्या होता है, उतनी हेल्प नहीं मिलती जितने की राउटर वगैरह में मिल जाती है। आपको कमांड का कुछ भी नहीं पता, पहला वर्ड भी नहीं पता, वो भी वो बता देगा। ठीक है, तुम्हें लिखने का मन नहीं कर रहा है तो तुम थोड़ा सा कमांड लिखो, टैब दबा दो, पूरी पूरी कमांड टाइप कर देगा। ठीक है, आपने काम किया, आपको मालूम भी होगा इसके बारे में। ठीक है, ये तो विंडोज का कॉन्सेप्ट हो गया। अगर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में आईपी देखनी है तो उसी में कमांड क्या, आई एफ कॉन्फिग है। ठीक है, आई एफ, यहाँ पर आईपी कॉन्फिग थी, वहां पर क्या आई एफ कॉन्फिग है। ठीक है, और किसी स्पेसिफिक इंटरफेस का, किसी स्पेसिफिक एनएससी कार्ड का, ईथरनेट का, ब्लूटूथ का, वाईफाई का देखना है तो उसका नाम भी लिख सकते हो, आई एफ कॉन्फिग ETH 0 मतलब ईथरनेट 0। ठीक है, वाईफाई का देखना है तो WLAN 0 लिख दो, ब्लूटूथ का देखना है तो ब्लूटूथ का नाम लिख दो, जिसका भी आईपी एड्रेस देखना है उसका तुम नाम भी लिख सकते हो। ठीक है, और राउटर वगैरह में अगर आईपी देखना है तो कमांड क्या, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। ठीक है, जब ये कमांड टाइप करोगे ना, अब देखो इन सब में देखो, लिनक्स और विंडोज में वही है, ये आपको क्या प्राइवेट आईपी ही बता रहा है, पब्लिक आईपी नहीं बता रहा है। इस कमांड से सिर्फ प्राइवेट आईपी की जानकारी आती है, पब्लिक आईपी की जानकारी नहीं आती। लेकिन राउटर पे बैठे हो और तुमको कोई पब्लिक आईपी मिली है या फिर प्राइवेट आईपी मिली है, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ डालोगे तो वो दोनों ही आईपी दिखाएगा, अगर एक मिली तो एक ही आईपी दिखाएगा। समझ में आ रही बात ना आपको? ठीक, बताओ कोई डाउट है तो पूछो। कौन सा डायग्राम, ये वाला?
अच्छा, ओके। एक्चुअली नोटपैड पे तो कुछ नहीं बनाया हूँ ये मैं। हम्म। इसको फिर से रिपीट कर दूं? कोई बात नहीं। इस डायग्राम में मैं ये बता रहा हूँ ना कि देखो क्या होता है ना कि भाई तुम्हारा एक वाईफाई होता है, और तुम्हें पता है वाईफाई तो कोई डिवाइस होती नहीं, डिवाइस क्या एक्सेस पॉइंट है, ठीक है। नॉन टेक्निकल बंदे इसको वाईफाई बोलते हैं, वाईफाई सिग्नल होता है, कोई डिवाइस नहीं होती, ठीक है। एक्चुअल डिवाइस क्या होती है? एक्सेस पॉइंट, इसी को लोग वाईफाई बोल देते हैं। तो जो भी आपका एक्सेस पॉइंट है ना, वो क्या करता है? वाईफाई वायरलेस सिग्नल या वाईफाई सिग्नल जनरेट करता है, मतलब कि छोड़ता है एयर के थ्रू, ठीक है। जो भी डिवाइसेस होती है उससे कनेक्ट होती हैं, वो उनको क्या है, एक आईपी एड्रेस मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल ये मेरा लैपटॉप है, ये जब मेरे वाईफाई से जुड़ेगा तो उसको एक आईपी एड्रेस मिल जाएगा, और आईपी एड्रेस क्या होगा? प्राइवेट आईपी एड्रेस होगा, और देगा कौन? यही एक्सेस पॉइंट ही देगा, ठीक है। तो मेरा पीसी वायरलेस पीसी है, उसको भी एक आईपी एड्रेस मिल गया, मेरा लैपटॉप को भी एक आईपी एड्रेस मिल गया, मेरे मोबाइल को भी एक आईपी एड्रेस मिल गया, और दिया किसने? इसी वाईफाई ने आईपी एड्रेस दिया, और कौन सी आईपी दी? प्राइवेट आईपी दी, ठीक है। इसको भी तो कहीं ना कहीं से आईपी मिली होगी ना। तो इसको जो आईपी मिलती है वो आईएसपी से मिलती है, और आईएसपी जब भी आपको आईपी एड्रेस देगा तो कौन सी आईपी एड्रेस देगा? पब्लिक आईपी देगा। मसन मारी ना, ठीक है। और ये आईएसपी भी तो कहीं से आईपी एड्रेस पा रहा होगा, तो आईपी एड्रेस कहाँ से परचेज करता है? आईएनएस से, ठीक है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है आई ए एन ए, सारे के सारे आईएसपी कंपनी जो आईपी एड्रेस परचेस करते हैं, तो सारे के सारे किससे परचेस करते हैं? IANA से परचेस करते हैं। उनको आईपी एड्रेस मिल गया, और कौन सा आईपी एड्रेस मिल गया? पब्लिक आईपी एड्रेस मिल गया। वही पब्लिक आईपी एड्रेस को वो लोग क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने कस्टमर को। उनका कस्टमर कौन है? ये वाईफाई, ठीक है, जो आपने लगवा रखा है। फिर इसी वाईफाई से आपको क्या मिल जाएगा? आपको एक प्राइवेट आईपी मिल जाएगा, ठीक है। तो इस इन सबको तो एक ही आईपी मिली है, प्राइवेट आईपी। जब इनको आपस में कम्युनिकेशन करना होगा, इंटरनली कम्युनिकेशन करना होगा, तो ये प्राइवेट आईपी से कम्युनिकेशन कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल इस पीसी को इस लैपटॉप से बात करना है, तो क्या करेगा? इसी प्राइवेट आईपी के थ्रू क्या कर लेगा? कम्युनिकेशन कर लेगा। समझ में आ रही बात? क्या हो गया? एक सेकंड समझ रहा। पेन में कुछ प्रॉब्लम आ गई, एक मिनट रुक जाना। एक मिनट वीडियो पॉज करता हूँ। चलो अगेन देखो, इन सब सिस्टम को आईपी एड्रेस क्या मिला आपको? प्राइवेट आईपी एड्रेस मिल गया, ठीक है। अच्छा, तो अगेन क्या होगा ना, अगर ये बंदा अपनी पब्लिक आईपी एड्रेस पता लगाना चाहता है, ये वाला बंदा, ठीक है, ये वाला बंदा अपनी पब्लिक आईपी एड्रेस पता लगाना चाहता है, तो इसको पब्लिक आईपी एड्रेस क्या दिखाएगा? इस राउटर की आईपी दिखाएगा। इस वाले बंदे को भी पब्लिक आईपी क्या दिखाएगा? इस राउटर की आईपी दिखाएगा। और इस मोबाइल को भी पब्लिक आईपी एड्रेस क्या दिखाएगा? इस राउटर की आईपी एड्रेस दिखाएगा। अपनी प्राइवेट आईपी एड्रेस देखेंगे तो सबकी बराबर है, अलग अलग है, लेकिन सबकी पब्लिक आईपी क्या है? बराबर ही है, ठीक है। तो अगर ये कनेक्ट या डिसकनेक्ट होगा, तो इसकी आईपी हर केस में वही रहेगी, प्राइवेट आईपी भी मैक्सिमम टाइम में वही रहेगी, और पब्लिक आईपी भी मैक्सिमम टाइम में वही रहेगी। लेकिन कोई बंदा अगर डायरेक्ट क्या है, सीधा सिम लगा के चला रहा है अपने मोबाइल में, तो उसको पब्लिक आईपी एड्रेस मिलेगा, किससे मिलेगा? उसके आईएसपी से मिलेगा, ठीक है। आईएसपी से उसको इंटरनेट मिल रहा है, ठीक है। और उसको क्या आईपी एड्रेस मिली? पब्लिक आईपी एड्रेस मिली है। अगर ये डिसकनेक्ट हो जाएगा तो उसको आईपी एड्रेस चेंज हो जाएगी, कुछ और मिल जाएगी। दोबारा डिसकनेक्ट होगा, फिर कनेक्ट होगा, तो फिर हर बार जितनी बार भी कनेक्ट या डिसकनेक्ट होता है, इसकी आईपी हो जाती है चेंज, ठीक है। लेकिन ये बंदे कितनी बार भी डिसकनेक्ट हो, उनकी आईपी वही रहेगी, क्योंकि ये किससे आईपी एड्रेस ले रहे हैं? एक्सेस पॉइंट से ले रहे हैं, और एक्सेस पॉइंट की आईपी अभी तक चेंज नहीं हुई है। हाँ, अगर ये एक्सेस पॉइंट डिसकनेक्ट हो जाएगा, ठीक है, तो अगर दोबारा कनेक्ट होगा तो इसकी आईपी भी क्या हो जाएगी? ठीक है, चेंज हो जाएगी, और उस केस में इनकी भी आईपी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। बताओ, कोई डाउट है? हम्म। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। और देखो, कोई जरूरी नहीं है, इसके पास एक टेबल होगी ना कि मेरे पास 100 आईपी है, बना के रखा है इस एक्सेस पॉइंट ने, कि 1.1 आईपी है, 1.2 आईपी है, फॉर एग्जाम्पल 1.3 आईपी है, 100 आईपी है। वो आईपी खत्म हो गई, या किसी कारण से आईपी नहीं दे पा रहा है, तो तुम मैनुअली उसी रेंज की आईपी टाइप करोगे, तो तुम भी नेट चला लोगे, अगर कनेक्टेड हो तो। हाँ हाँ, मतलब ये देखो, ये डीएससीपी सर्वर की तरह काम कर रहा है ना। अगर किसी कारण से आईपी एड्रेस नहीं दे पा रहा है, लेकिन आईपी तो सबको बराबर रखनी है, उसी नेटवर्क की रखनी है ना, तो आप मैनुअली आईपी दे दोगे, तभी भी आपका इंटरनेट चल जाएगा।
होती है, लिमिट होती है, कर सकते हो। हम्म। हम्म। नहीं हो पाएगा उस केस में। बाईपास करवा सकते हो, बहुत सी टेक्निक है। लेकिन अभी जितनी भी हम लोग जो कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं ना, सब समझ लो इनिशियल लेवल पे जो आपको जानना है वो कर सकते हैं। हैकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ पॉसिबल है, आईटी के अंदर सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन बाय डिफॉल्ट जो नेचर है, जो बिहेवियर है, जो थ्योरी है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। और पूछो, कोई डाउट है तो देखो। नवनीत आ गया? ठीक, ओके। अब और आगे बढ़ जाते हैं। विंडोज लिनक्स का समझ में आ गया, राउटर का समझ में आ गया। तो जो आईपी एड्रेस होता है नॉर्मली वो क्या होता है, हेक्साडेसिमल नंबर होता है, लेकिन हेक्साडेसिमल सॉरी बाइनरी नंबर होता है, लेकिन बाइनरी नंबर हमको समझ में नहीं आता। फॉर एग्जांपल वो 32 डिजिट का बाइनरी नंबर होता है, वो इस फॉर्म में होता है 10101010, क्योंकि मशीन ने 10 ही समझती है। देखो फॉर एग्जांपल जैसे मैं बताऊं, मेरे पास कोई मशीन है, ये कंप्यूटर है, ठीक है, और इसको दूसरे कंप्यूटर से बात करना है, ठीक है, तो तुम्हें पता है हर चीज ये जो भी भेजेगा वो किसमें भेजेगा, 1010 के फॉर्म में ही भेजेगा। और ये 1010 क्या है, इसके कई नाम है। इसको आप बोल सकते हो, इसको बाइनरी नंबर बोल सकते हो, बाइनरी नंबर, ठीक है, या फिर तुम इसको बोल सकते हो मशीन लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, ठीक है, या तुम इसको बोल सकते हो इलेक्ट्रिकल सिग्नल। एक चीज के कई नाम होते हैं ना, लोग झगड़ा करने लगे थे, नहीं 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 ये तो बाइनरी नंबर है, ये तो मशीन लैंग्वेज नहीं, समझ में आ रहा है? तो भाई एक चीज के कई नाम होते हैं, ठीक है, तो ये कंप्यूटर कुछ भी चीज करेगा, ये 0101 में ही करता है। तो जब ये आपको डेटा भेजेगा तो वो भी 0101 में भेजेगा, जो भी आईपी लगाएगा तो वो 0101 ही लगाएगा। लेकिन ऐसी चीजें ह्यूमन को समझ में नहीं आती। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोलूं कि आप ना कोई एक आईपी एड्रेस याद कर लो, और तुम्हें पता है आईपी एड्रेस इनिशियली क्या है, 1010 में, और कितने 32 अंकों का आईपी एड्रेस है ना। तो फॉर एग्जांपल जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये कंप्लीट जो आईपी एड्रेस है वो कितने अंकों का है, 32 डिजिट का है। ठीक, मैं बोलूंगा इसको याद कर लो, तो अब बताओ कितने सेकंड में आप इसको याद कर सकते हो। और पता है एक जीरो या एक वन भी आप अगर आपने गलती से इधर उधर किया तो ये पूरा एड्रेस ही, ये पूरा पता ही चेंज हो जाएगा। कितने सेकंड में याद कर सकते हो आप? नॉर्मली आप, जैसे फॉर एग्जांपल मैक्सिमम बच्चे तो इसको काफी टाइम लगा देंगे याद करने में, याद नहीं कर पाएंगे, ठीक है, लेकिन हो सकता है कोई बच्चा बहुत ही तेज हो तो वो उसको याद कर भी सकता है। मैं बोलूंगा चलो एक 20 सेकंड का टाइम या 1 मिनट का टाइम, इसको याद कर लो, तो ऐसे बहुत से बच्चे हो तो याद कर भी सकते हैं। लेकिन तुम्हें पता कि अगर ये कई सारे एड्रेस हो जाएंगे, मैं बोलूंगा चलो 5 ऐसे याद कर लो, ठीक है, तो अब देखो बहुत मुश्किल हो जाएगा। कोई ना कोई वैल्यू आगे पीछे हो जाएगी और वो चीज चेंज हो जाएगी ना। तो ह्यूमन को ना ये सब कुछ समझ में नहीं आता, ये बाइनरी लैंग्वेज याद नहीं हो पाता, उसको समझने में मुश्किल होती है, तो उसको कन्वर्ट कर लेता है। वो कन्वर्ट किस में कर लेता है, डेसिमल नंबर में, डेसिमल नंबर में, ठीक है। और ये डेसिमल नंबर होता है, ये वो नंबर होता है जो हम लोग जानते हैं। जैसे हमको क्या क्या पता है, 1 पता है, 2 पता है, 100 पता है, 400 पता है, 526 पता है, ये सब नंबर हमको याद रहता है ना। तो हम क्या करते हैं, उसी डेसिम बाइनरी नंबर को क्या करते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं डेसिमल नंबर में। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूंगा चलो ये याद कर लो, 1.1.1.1। अब दुनिया का कोई भी बच्चा रहे 1 सेकंड में इसको याद कर लेगा। बोलूंगा यार एक से काम नहीं चला, कई सारे याद कर लो, 2.2.2.2, मैंने बोला 3.3.3.3, तो बोलोगे याद कर लो, कितने सेकंड में याद करोगे, एक ही सेकंड में याद करोगे, ठीक है। समझ में आ रही है बात, बहुत ही जल्दी आप समझ भी जाओगे, इसको याद भी कर लोगे। लेकिन अगर ऐसे नंबर में बोलूंगा, इस टाइप के नंबर, उसको याद करना समझना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और मान लो किसी ने याद कर भी लिया, मैं बोलूंगा चलो तुमसे 6 महीने बाद पूछूंगा, तुमको याद होना चाहिए ना, तो तुमको पता है पक्का। अब कोई भी बच्चा हो, कितना भी इंटेलिजेंट बच्चा हो, उसको भूल ही जाएगा, हर कीमत पे भूल जाएगा। लेकिन ऐसे नंबर में बोलूंगा चलो 6 महीने बाद पूछूंगा, तो ये तो हमेशा याद रहेगा।
अब बोले कोई बात नहीं सर, 1 साल बाद ही पूछ लेना, मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, तो इस नंबर को याद करना समझना बहुत आसान होता है, इसीलिए ह्यूमन क्या कर लेता है, आपकी बाइनरी नंबर को किस में कन्वर्ट कर लेता है, डेसिमल नंबर में। ठीक है, सही है ना। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। और तो आईपी एड्रेस जो होता है आपको पता है ना, वो बाइनरी डिजिट में होता है, 32 डिजिट में होता है, और उसको आप कन्वर्ट कर लेते हो डेसिमल नंबर में। डेसिमल नंबर इसलिए कर लेते हो ताकि आपको इसलिए आसानी से याद हो जाए। ठीक है, तो ये कन्वर्जन होता है, इसके लिए आप एक टेबल का इस्तेमाल करते हो। ठीक है, वो टेबल का क्या है, उसका देखो, अब वो टेबल बनी कैसे, वो बात की बात अभी समझाऊंगी आपको। ठीक है, लेकिन वो टेबल के दो नाम है। आप बाइनरी टू डेसिमल टेबल भी बोल सकते हो, या डेसिमल टू बाइनरी टेबल भी बोल सकते हो, दोनों ही बोल सकते हो आप। ठीक है, तो अब देखो इसी टेबल में फिट करके, जैसे ये नंबर है ना, इसको फिट किया जाता है। ठीक है, और बहुत जल्दी आप समझ जाओगे इसको कैसे करते हैं ना। आप इसी में फिट करोगे और ये नंबर ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? करना आप ही को है, कैसे होगा। देखो आपको पता है ना, जैसे होता क्या है, जैसे अगर मैं कोई नॉर्मली अगर मैं कोई वैल्यू लिखता हूँ 1, ठीक है, तो कंप्यूटर की नजर में ये क्या है, एक बिट है। ठीक है, और अगर मैं 0 लिख देता हूँ तो ये भी क्या है, एक बिट है। ठीक है, लेकिन अगर मैं ये लिख दूं 1 और 0, तो उसकी नजर में ये क्या है, बिट्स है। ठीक है, अगर मैं लिख दूं 1 0 1 4, ये भी उसकी नजर में क्या है, बिट्स है। ठीक है, और लगातार अगर ज्यादा स्पेसिफिक में लिख दूं, 1 2 3 4 5 6 7 8, फॉर एग्जाम्पल 8 बार मैंने ये लिख दिया है, तो ये तो बिट्स तो है ही है। साथ में इसको आप क्या बोलोगे, वन, क्या बोलोगे, 1 बाइट बोलोगे। समझ में आ रहा है ना। 8 बार 1010 का कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, 1 बाइट बोलते हो। तो अगर कोई बोलेगा कि आईपी एड्रेस जो होता है, ठीक है, वो 32 बिट में है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर कोई बोलेगा आईपी एड्रेस जो है, ठीक है, 4 बाइट में है, तो वो भी सही है। कैसे, देख लो, 8 8 8 8, ठीक है, 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8, एक एक 8 बिट मतलब 1 बाइट, दूसरा 1 बिट मतलब एक और बाइट, तीसरा 8 मतलब क्या, एक और बाइट, और एक लास्ट वाला मतलब क्या, एक और बाइट, यानी कितना हो गया, 4 बाइट। ठीक है, तो अगर कोई बोलेगा आईपी एड्रेस 32 बिट में, ये भी सही बात है, और कोई बोलेगा आईपी एड्रेस 4 बाइट में, ये भी बिल्कुल सही बात है। ठीक, समझ में आ रहा है ना। प्रॉब्लम वही होती है जब ना बच्चे को क्या होता है ना, उसको लगता है ये काम ऐसे ही होता है, बस वही मैटर अटक जाता है। तो कोई नहीं बोलता है ये काम तो ऐसे ही होगा, सिस्को क्या बोलती है, ये काम ऐसे ही होगा, माइक्रोसॉफ्ट बोलती है ये काम ऐसे ही होगा, लिनक्स बोलता है ये काम ऐसे ही होगा। लेकिन तुम्हें पता है एक्चुअल में क्या होता है, कई एक ही काम को अलग अलग तरीके से किया जा सकता है, एक ही जगह पहुंचने के कई रास्ते हो सकते हैं। ठीक, कोई जल्दी किसी रास्ते पहुंच जाएगा, किसी लेट से पहुंचोगे। समझ में आ रही ना बात आपको। ज्यादा कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं है ना नरसिंह, समझ में आ रहा है नरसिंह। ओके, तो अगेन और आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, तो ये अब ये जैसे कि आप बोलोगे ना, अब ये टेबल बनी कैसे है, 1 2 4 8 16 32, ये बनी कैसे है? तो आपको पता है कि बिट के अंदर एक ही चीज होती है, या 1 या 0। ठीक है, तो 2 की पावर चलती है। ठीक है, क्योंकि हम ह्यूमन ने 1 से गिनती करते हैं, कंप्यूटर 0 से गिनती करता है। तो आपने 2 की पावर करोगे, दो 2 की पावर 0 वैल्यू क्या होती है, 1। अगर 400 की पावर 0 लिखूंगा, उसकी भी वैल्यू क्या होगी, 1। अगर 526 की पावर लिखूंगा, उसकी वैल्यू होती है 1। ये मैथ का सिंपल फॉर्मूला है। अगर किसी भी नंबर की पावर आप कर दो, जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 की पावर 0 कर दूंगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, अगर 400 की पावर 0 कर दूंगा, इसकी भी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, 526 की पावर कर दूंगा 0, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। किसी भी नंबर की पावर 0 करोगे तो वैल्यू क्या आती है, 1 आती है। ठीक है, तो अगर 2 की पावर 0 कर दोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। और 2 की पावर 1 कर दोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, 2 की पावर 2 कर दोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आएगी। मतलब कि अगर कोई ऐसे जैसे लिख रहा है, अ, जैसे कोई लिख रहा है 2 की पावर 1, ठीक, मतलब दो को आपने मल्टीप्लाई ही नहीं किया, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अगर कोई बोलेगा 2 की पावर 2, इसका मतलब क्या है, दो को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। किसी ने लिखा 2 की पावर 3,
तो दो को मल्टीप्लाई कर दोगे तो वैल्यू क्या जाएगी आपकी, ठीक, 8 आ जाएगी। ऐसे कोई बोलेगा टू की पावर 4 कर दोगे तो दो को 4 बार मल्टीप्लाई करोगे, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4, 4 इंटू 2 कितना होगा, 8, 8 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 16। समझ पा रहे हैं ना आप, तो ये टेबल ऐसे ही बनी है, ठीक। 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 कितना 128। ये टेबल क्या खत्म हो जाएगी, नहीं, ये और आगे तक जाएगी। लेकिन अभी हम टुकड़ों टुकड़ों में समझेंगे, 8 8 बिट को समझेंगे, 32 बिट को समझोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो 8 8 के सेगमेंट में आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल आपको ना कोई बाइनरी नंबर आपको 10 लाना है, ठीक है। जैसे ये क्या बोल रहा है, तो अगर आपको 128 लाना है तो जिस भी वैल्यू को जोड़ने पे 128 आ जाएगा उसको 1 कर दो, इसको बोलते हैं ऑन, और बाकी सबको क्या कर दो, ऑफ कर दो, तो वैल्यू कितनी आ रही 128, ठीक है। अगर मैं दो 128 और 64, ठीक, इन दोनों को जोड़ूंगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 192। अगर मैं 128 64 32 को जोड़ दूंगा, तीनों को जोड़ दूंगा तो वैल्यू कितनी आएगी 224। जिनको भी आप जोड़ोगे उसको आगे 1 करना है, जिसको नहीं जोड़ोगे उसको 0 कर देना है। जैसे कोई फॉर एग्जाम्पल मेरे को इसी टेबल में क्या करना है, इसी टेबल में मेरे को फॉर एग्जाम्पल देखना, इसको एक सेकंड रुक जाओ। जैसे इस टेबल में मेरे को 10 लाना है, तो आपको पता है 10 कैसे आएगा। अगर आप 8 को, एक सेकंड, अगर आप 8 को, चल क्यों नहीं रहा इसके ऊपर, अलग अलग प्रॉब्लम आती है यार ये तो बढ़िया चल रहा था ये। चलो कोई बात नहीं। अगर आप 8 को और 2 को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 10 आ जाएगा। तो आप 0 0 0 0 1 0 1 और 0, ठीक है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, फिर 10 आ जाएगी, ठीक है। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक, आपको क्या लाना है, 10 लाना है, ठीक। टेबल कितनी है, 128 64 32 16 8 4 2 1, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक, आपको 10 लाना है, ठीक है। अब क्या कर दोगे, ठीक है, 0 0 0 0 1 0 1 0, ठीक है। तो 10 जो है ये डेसिमल नंबर है, लेकिन इसका जो बाइनरी नंबर है वो क्या है, हो जाएगा 0 0 0 0 1 0 1 0, ठीक है। इसी तरीके से आपको 8 लाना है तो क्या हो जाएगा, आपको 0 0 0 0 1 0 0 0, ठीक है। तो इस 8 का 8 डेसिमल नंबर है, उसका बाइनरी नंबर क्या है, ये हो जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल आपको कितना लाना है, 11 लाना है, अब क्या कर दोगे, 0 0 0 0 1 0, ठीक, 1 और क्या 1, ठीक, 8 और 8 और 2 कितना हो जाएगा 10, और 1 कितना हो जाएगा 11, तो आराम से क्या पा जाओगे आप, 11 पा जाओगे, ठीक। समझ पा रहे हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। इसी तरीके से अगर 192 लाना तो क्या कर दोगे, 1 1 0 0 0 0 0, ठीक है। तो 128 और 164 को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 192 आ जाएगा, ठीक है। आ रही बात समझ में आपको। और कोई नंबर को जोड़ना है फॉर एग्जांपल, तो जितने भी नंबर को आप जोड़ोगे ना, ठीक है, उनकी वैल्यू को 1 कर देना है, जिसको नहीं जोड़ोगे उसको 0 कर देना है, ठीक है। तो अगर कोई आपको मतलब फॉर एग्जांपल जैसे किसी ने आपको कुछ वो दे दिया एग्जांपल, जैसे किसी ने आपको जैसे दे दिया कि 1 1 1, ठीक है, 0 0 0 0 0, बताओ इसका डेसिमल नंबर क्या होगा, ठीक। अगेन आप क्या करोगे, इसी टेबल का इस्तेमाल करोगे, चाहे डेसिमल टू बाइनरी करना है, डेसिमल टू बाइनरी करना है या बाइनरी टू डेसिमल करना है, दोनों केस में यही टेबल इस्तेमाल होगी ना। तो आपको क्या मिला, एक ये वैल्यू मिली जो डेसिमल नंबर बाइनरी नंबर, इसका डेसिमल बनाना है तो आप क्या कर दोगे, इन तीनों की वैल्यू को जोड़ दो और आप देखो इन तीनों की वैल्यू को जब जोड़ोगे ना, देखो 1 2 3, जब इन तीनों की वैल्यू को जोड़ोगे तो क्या पा जाओगे, 224 पा जाओगे। बात समझ में आ गई। तो इजिली आप क्या कर सकते हो, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट कर सकते हो और डेसिमल टू बाइनरी कर सकते हो, किसकी हेल्प से, इस टेबल की हेल्प से। और ये टेबल कैसे बनी मैंने आपको बता दिया, ठीक। तो देखो थोड़ा सा ना टफ तो नहीं है ये,
फर्स्ट टाइम कोई बच्चा जो जो नहीं जानता उसको देखेगा, हल्का फुल्का उसको टफ लगेगा। चक्कर क्या है ना, उसको समझ में तो सब कुछ आ रहा है, उसको दिमाग में इसको रखना भी है। ठीक, मेरे ख्याल से तुम लोग को तो ये चीज समझ में आ ही गई होगी। बताओ, कोई डाउट है तो पूछ लो। बताओ नाजिम, कोई डाउट है? नवनीत को तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि तुम लोगों ने सबनेटिंग वगैरह भी तो की थी। सबनेटिंग में यही है, समझ लो। हाँ, देखो नेटवर्किंग में अगर थोड़ा बहुत भी कुछ भी मैथ वगैरह है ना, तो यही है मैथ बस। ठीक, और कई बार किसी बच्चे को मैथ नहीं आती तो कोई भी डरने की बात नहीं है, क्योंकि ये अलग ही टाइप की थोड़ी सी मैथ है। ठीक है, आपने जो मैथ पढ़ी है उससे अलग है। कई बार ऐसा भी मैंने देखा है कि जिन बच्चों को ना मैथ बहुत अच्छी आती है, उनको ये वाली मैथ नहीं आती, और किसी बच्चे को मैथ आती ही नहीं है, उसको ये वाली मैथ बहुत जल्दी आ जाती है। खाली होता ना कि खाली सीडी में भरना बड़ा आसान होता है। ठीक है, लेकिन भरी हुई सीडी में भरने समझ ना, पेन भरी हुई है, उसमें कुछ मेरे को भरना है तो डिलीट करना पड़ेगा पहले। ठीक है, बताओ आज इतना रहने दें कि मतलब आगे करें? मेरे ख्याल से इतना काफी हो जाएगा, थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं हम लोग। इतना रहने देना, ठीक है। ठीक है, बाकी मैंने इस वीडियो को बना लिया है, सेव कर लिया है। इसको अपलोड कर दूंगा मैं, ठीक है ना? आपने अब देखो, हम लोग को कोई टेंशन नहीं लेना, कुछ भी पढ़ाऊंगा, कैसा भी पढ़ाऊंगा, सब अपलोड कर देना है। ठीक है, बताओ। ओके, चलो एक काम करते हैं, यहीं पर रहने देते हैं आज। बाय, गुड नाइट, ठीक है। ओके ओके ओके।